दोस्तों भारत बजट 2019 में आज मिडिल क्लास के लिए एक बोनंजा दिया गया। ये उनके लिए है जिनकी इनकम 5 लाख तक है, उनके लिए उनकी इनकम एग्जेम्प्ट कर दी गई है। लिमिट पहले 2.5 लाख की थी, अब वो 5 लाख कर दी गई है। लेकिन मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि स्लैब्स में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है क्योंकि ये इंटरिम बजट है, तो जो बाकी स्लैब्स हैं उनकी डिटेल वो फाइनल बजट, जो डिटेल बजट आएगा आफ्टर द इलेक्शंस, उसमें देंगे। तो निराश मत होइए कि स्लैब्स में चेंज नहीं हुआ, स्लैब्स में चेंज आएगा लेकिन वो प्रॉपर बजट में आएगा। अब देखते हैं कि 5 लाख की लिमिट एक्चुअली में 5 लाख की है या उससे ज़्यादा है। एक्चुअली में अगर आपकी इनकम 10 लाख भी है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे। अब मैं आपको पहले का सीन दिखाती हूँ। पहले अगर आपकी इनकम 9,90,000 थी तो सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशन लेते हुए आपका टैक्स बनता था 70,122 रुपये। लेकिन आज की डेट पे अगर आपकी इनकम जो है 9,90,000 है तो अगर आप हाउसिंग टैक्स का एग्जेम्पशन लेते हैं 2 लाख, ATC की डिडक्शन 1.5 लाख, आप मेडिकल की इंश्योरेंस की 30,000, ATTTA की 10,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, तो आपकी टोटल इनकम 5 लाख होती है। तो उसके बाद अगर हम इसको उसमें ले लेते हैं टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स स्लैब नहीं बढ़ा तो इसलिए मैंने इसको 87 में डाल के कर दिया है, तो आपका टैक्स 0 है। इसका मतलब 9,90,000 रुपये होने पे भी आपको कुछ टैक्स नहीं लगेगा अगर आप सारी डिडक्शंस लेते हैं। अब आप बोलेंगे मैं कोई डिडक्शन नहीं ले रहा, अगर आप सिर्फ ATC की भी लेते हैं तो 6.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप NPS लेते हैं तो 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद यही नहीं है, मिडिल क्लास के लिए और भी बहुत से बोनंजा हैं जो मिडिल क्लास हमेशा भूल जाता है। वो है महंगाई। आज फाइनेंस मिनिस्टर सर ने कहा कि महंगाई जो है वो हिडन टैक्स है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब महंगाई की दर 2009 से 2014 के बीच में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 10.5% था। तो अगर किसी का मंथली खर्चा 30,000 रुपये था, सालाना खर्चा 3,60,000 रुपये था, 2013 तक आते आते उसका जो सालाना खर्चा था वो होते होते 5,36,554 हो गया। दैट मीन 536,544 उसको ईयरली लगता था, जबकि 5 साल पहले उसको 3,60,000 लगता था, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 50,868। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट वॉज कंट्रोल टू 4.5%। अगर हम वही एग्जांपल ले लें कि अगर 30,000 का खर्चा था तो 3,60,000 उसका ईयरली खर्चा था, इन्फ्लेशन 4.5 लेते लेते उसका आज की डेट में जो 2018 के एंड में उसका खर्चा 4,29,312 था। तो अगर आप इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने ऑलरेडी 1,07,232 सेव कर लिए ओनली बाय वे ऑफ लो इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। उसके बाद मैं ये भी आपको बोलूँगी कि मिडिल क्लास को और भी बहुत से बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे सस्ते LED बल्ब्स की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होना, आपको डेटा बहुत सस्ता मिल रहा है। मतलब मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास को कंप्लेन है और आज तो वो कंप्लेन भी दूर हो गई है। और भी कुछ बहुत अच्छे प्रोविजंस इस बजट में अनाउंस किए गए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स असेसमेंट 1 दिन में होने का वायदा, और पहले जो लोग 10,000 रुपये पे पहले TDS कटता था पोस्ट ऑफिस और बैंक में, अब 10,000 पे अब 40,000 पे कटेगा। और जो इनका रेंट पे पहले TDS 1,80,000 पे कटता था, अब 2,40,000 पे कटेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं तो पहले एक प्रॉपर्टी को हम मान लिया करते थे कि वो रेंट पे है और उसका रेंट हम टैक्स किया करते थे, लेकिन अब ये अलाउड हो गया कि अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो अब दूसरी प्रॉपर्टी को पे भी रेंट नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी अगर होगी तो उसके ऊपर वो डीम्ड रेंट लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास ये जो है ये आपका हो गया। उसके बाद मोर ओवर सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में अगर पहले आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए का होता था तो आपको एक ही प्रॉपर्टी लेके उसको अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपको उसने की एक प्रॉपर्टी ले सकते थे। अब ये प्रॉपर्टी 2 भी ले सकते हैं। दैट मीन्स अगर आज आपने एक प्रॉपर्टी बेची और आपके फैमिली मेम्बर्स 2 हैं और आप 2 घर चाहते हैं तो आप 2 भी खरीद सकते हैं और पूरी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो फुल फ्लेजेड बजट में आएंगे। यहाँ पे क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट था इसलिए जितना हो सकता था मेरे हिसाब से इट इज़ अ फैंटास्टिक एंड अ ब्रिलियंट बजट फॉर मिडिल क्लास। उनको बहुत खुश होना चाहिए। एंड टू एंड आई विल से हाउ इज द जोश मिडिल क्लास, एंड आई एक्सपेक्ट यू विल से हाई सर।